गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शिवांश, चिन्मया, सचिन, ऋचा, हरेंद्र, राहुल, विवेक, सिंटू, दीपक, महक, सुमित, पवन, राजमोहन, सचिन, राहुल, पवन, मयंक, शिवाम, दीपक, मंटोष, आंचल, निधि, दीपिका। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। क्यों भाई? हाँ जी। तो भाई आपको पता है आज नया दिन, नई शुरुआत होने वाली है और आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। और जैसा कि हमें पता है कि हम लोग कैलेंडर चैप्टर पढ़ चुके हैं, है ना? कैलेंडर चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कैलेंडर चैप्टर के पढ़ने के बाद क्या शुरू करेंगे हम? शुरू करेंगे क्लॉक, घड़ी। अब हम सीखेंगे घड़ी देखना, है ना? हाँ जी। हाँ जी, चलिए साहब। तो हम देखना सीखेंगे घड़ी, है ना? तो जैसे कि आप जानते हैं कि आप लोग बचपन से घड़ी को देखते आ रहे हैं। जैसे बचपन से आप लोग कैलेंडर भी देखते आ रहे थे, वैसे ही बचपन से आप लोग घड़ी भी देखते आ रहे हैं। बताओ, कोई है जिस बच्चे ने आज तक घड़ी ना देखी हो? हर बच्चे ने देखी है घड़ी, है ना? हर बच्चे ने देखी है क्लॉक। अच्छा, इस हमारे सिलेबस में जो घड़ी है, वो जो घड़ी है बेटा, वो एनालॉग घड़ी है, डिजिटल घड़ी नहीं है। मतलब वो घड़ी है जिसके अंदर, जिस घड़ी के अंदर, है ना, मिनट की सुई होगी और घंटे की सुई होगी। हमारे सिलेबस में वो घड़ी है। हाँ, सेकंड की सुई भी यहाँ पे रख सकते हैं हम, हालांकि सेकंड की सुई का रोल नहीं होता। तो ये वाले घड़ी हमारे सिलेबस में है जो हमें पढ़नी है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर में बेसिकली कितने टाइप्स के क्वेश्चन हमारे बनते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कितने टाइप्स के क्वेश्चन है जो हमारे बनते हैं? ठीक है। हम्म। तो हर बच्चे को देखना आता है घड़ी, हर बच्चा जानता है कि घड़ी को कैसे देखा जाता है। तो अब देखते हैं कि सर क्लॉक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन कितने तरीके से पूछे जाएंगे, है ना? कितने टाइप के क्वेश्चंस हैं जो क्लॉक से रिलेटेड बनते हैं। दीवार, हाँ, दीवार घड़ी की बात हम करेंगे। वॉल क्लॉक की हम बात करेंगे, वो घड़ी जो दीवार पे लगाई जाती है, वो वाली घड़ी है हमारे सिलेबस में, है ना? कौन सी घड़ी है हमारे सिलेबस में? जो दीवार पे लगाई जाती है, जी, वॉल क्लॉक। वॉल क्लॉक, दीवार घड़ी। अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की, कि कितने टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में बनते हैं, तो जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। कितने प्रकार के प्रश्न हैं जो इस चैप्टर में पूछे जाएंगे। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो इस चैप्टर में क्वेश्चन बनता है वो बनता है रिलेटेड टू इमेज। रिलेटेड टू इमेज का मतलब यह है कि एक घड़ी होगी और इस घड़ी की प्रतिबिंब, इस घड़ी का प्रतिबिंब देखा जाएगा। और जब घड़ी का प्रतिबिंब देखा जाएगा तो बेटा, प्रतिबिंब देखा जाता है दर्पण में। तो जो दर्पण में हम प्रतिबिंब बनाएंगे, वो दर्पण हम कहीं भी रख सकते हैं। दर्पण दो तरीके से हम रख सकते हैं सर। दर्पण को मैं वर्टिकल भी रख सकता हूं और दर्पण को मैं हॉरिजॉन्टल भी रख सकता हूं। ठीक है। तो जो एक क्वेश्चन बनता है रिलेटेड टू क्लॉक, वो बनता है प्रतिबिंब से रिलेटेड, यानी कि इमेज से रिलेटेड। इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? इसका प्रतिबिंब
क्या बनेगा? तो दर्पण यानी कि दो दर्पण होंगे हमारे, एक तो लंबवत एक क्षैतिज, है ना। एक तो ये दोनों ही दर्पण है बेसिकली, इसको भी हम दर्पण कहेंगे और इसको भी हम क्या कहेंगे, इसको भी हम दर्पण कहेंगे। ये भी मिरर है और ये भी क्या है, ये भी मिरर है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये हमारा वर्टिकल मिरर है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल मिरर है। ये हमारा कौन सा मिरर है? ये हमारा हॉरिजॉन्टल मिरर है। तो जब एग्जाम में हॉरिजॉन्टल मिरर में इमेज बनती है, जब एग्जाम में हॉरिजॉन्टल मिरर में इमेज बनती है तो उस इमेज को बाय डिफॉल्ट हम बोलते हैं वाटर इमेज। उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं वाटर इमेज। और जो वर्टिकल मिरर में इमेज बनती है उस इमेज को हम बोलते हैं मिरर इमेज, है ना। उस इमेज को क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं मिरर इमेज। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हालांकि ये भी मिरर इमेज है, ये भी मिरर इमेज है ये दोनों ही मिरर इमेज है ना भाई। ये भी मिरर इमेज है, ये भी मिरर इमेज है, ये दोनों ही मिरर इमेज है। लेकिन जब वर्टिकल मिरर होगा तो वो मिरर इमेज कहलाएगा और जब हॉरिजॉन्टल मिरर होगा तो वो वाटर इमेज कहलाएगा। तो घड़ी में मान लो कोई भी समय दिया हुआ है, जैसे मान लो घड़ी में बजे हैं 7:30, घड़ी में 7:30 बजे हैं तो सबकी घड़ी में 7:30 कुछ ऐसे बजते हैं। तो जब घड़ी में 7:30 बजे हैं और इस घड़ी को अगर मैं दर्पण में देखूंगा तो दर्पण में मुझे क्या प्रतिबिंब दिखाई देगा? है इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी या इसकी वाटर इमेज क्या बनेगी? ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनता है ना, रिलेटेड टू इमेज। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है हमारे एग्जाम में? रिलेटेड टू एंगल। जैसे एक समय दिया होगा, उस समय पर हमसे पूछा जाएगा कि दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बना है। जैसे मान लो घड़ी में बजे हैं 7:30, तो इस समय पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बना हुआ है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स एट दिस टाइम, है ना। और इसका अगला जो क्वेश्चन बनता है, तीसरा क्वेश्चन, वो बनता है रिलेटेड टू टाइम। यानी कि हमें समय निकालने को दिया जाएगा, हमसे पूछा जाएगा, जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूं 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में 45 डिग्री का कोण बना है ना। तो इसमें क्या पूछा जाएगा? इसमें पूछा जाएगा कि 7 और 8 बजे के बीच दोनों सुइयों के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बना, कब बना यानी कि इस वाले क्वेश्चन में तो टाइम दिया होगा और एंगल निकालना होगा, और इस वाले क्वेश्चन में एंगल दिया होगा और टाइम निकालना होगा। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के रिवर्सिबल हैं, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्सिबल हैं। इस वाले क्वेश्चन में टाइम से एंगल निकालते हैं, इसमें एंगल से क्या निकालते हैं? एंगल से टाइम निकालते हैं। एंगल से क्या निकालते हैं? टाइम निकालते हैं। फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल एंगल। स्पेशल एंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, यानी कि 0 डिग्री स्पेशल एंगल है घड़ी में, 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री भी हम कह सकते हैं। इन 3 स्पेशल एंगल से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। इस साल एसएससी सीजीएल प्री का जो पेपर हुआ था, प्री के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बने थे स्पेशल एंगल से रिलेटेड, ठीक है। प्री के एग्जाम में, मेंस में तो नहीं पूछा गया क्लॉक का क्वेश्चन, लेकिन प्री में पूछा गया है कैलेंडर का भी और क्लॉक का भी, ठीक है। और जुलाई में हमारा प्री का ही एग्जाम है। अच्छा, 5वां जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है रिलेटेड टू क्लॉक एरर, जब घड़ी हमारी खराब हो जाती है। और जो छठा क्वेश्चन बनता है वो बनता है मिसलेनियस क्वेश्चन, मिक्स्ड क्वेश्चन। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें कितने टाइप के क्वेश्चन करने हैं सर? इस चैप्टर में टोटल हमें 5 प्रकार के प्रश्न पढ़ने हैं, 5 टाइप के क्वेश्चन करने हैं। पहला टाइप इमेज, है ना। दूसरा टाइप एंगल, तीसरा टाइप टाइम, चौथा टाइप स्पेशल एंगल, 5वां टाइप एरर, छठा टाइप मिसलेनियस क्वेश्चन। तो ये चैप्टर हमने 6 हिस्सों में बांटा हुआ है। कितने हिस्सों में बांटा हुआ है? कौन सी बुक बाई करोगे बेटा? हमारी बुक बाई करोगे, रीजनिंग बुक विद पीयूष वार्ष्णेय। इसके अलावा कोई बुक है मार्केट में? कोई बुक नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका अपडेट वर्जन आएगा, बहुत जल्द आ जाएगा अपडेट वर्जन। आज क्या आया? ट्यूसडे है ना। तो इस वीकेंड तक तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ नेक्स्ट वीक में आने वाला है। और मैंने लेकिन ये भी बता दिया था आपको कि जिस बच्चे के पास हमारी 2022 एडिशन की बुक है, उसको दोबारा 2023 एडिशन की बुक लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ले लो, वरना लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, जिसके पास नहीं है वो जरूर लेगा, ठीक है। और वो एक स्पेशल डिस्काउंट के साथ भी आएगी। और वो आएगी कब, है ना? हमारे YouTube पे 500 के सब्सक्राइबर होने वाले हैं, आप जानते हैं। तो जैसे ही 500 के सब्सक्राइबर होंगे तो एक प्यारा सा गिफ्ट आपको मेरी तरफ से मिलेगा, है ना। बुक को बहुत मिनिमम से मिनिमम प्राइस पे मैं उस दिन सेल करूंगा,
ठीक है, और वो मुश्किल से नेक्स्ट वीक में 500 के सब्सक्राइबर भी हो जाएंगे और मेरी बुक भी तैयार हो जाएगी अगले हफ्ते में। ठीक है जी। सर मजा आता है सर आपकी बुक सॉल्व करने में, उसमें सारे क्वेश्चंस हैं हर टाइप एंड हर लेवल के। हाँ ये तो है, हमने बहुत मेहनत करके बुक बनाई है जिसमें हमने हर टाइप के और हर लेवल के, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। ये समझ लो कि 2022 का जो पेपर हुआ है मेंस का वो मार्च में हुआ है, और मेरे को जो बुक लानी थी 2023 एडिशन की वो मेंस के बाद ही लानी थी, क्योंकि मुझे मेंस के क्वेश्चन देख के ही बुक को अपडेट करता। तो मार्च में 2022 का पेपर हो गया मेंस वाला, और मैंने सारे सेट मैंने मार्च में देख लिए। सीजीएल के मेरे पास सारे सेट थे, सीएचएसएल के सारे सेट आ गए, एमटीएस के आ गए, सीपीओ के आ गए थे, है ना। तो उसके बावजूद बुक मेरी पहले से पूरी तैयारी थी 2022 एडिशन। तो ये समझ लो सिर्फ ये 2023 का जो मटेरियल मैंने अपडेट किया है उसको अपडेट करने में मार्च निकल गई, है ना, आधी मार्च, क्योंकि मार्च के मिड मार्च में वो खत्म हो गए थे पेपर मेंस वाले। पूरी अप्रैल निकल गया और लगभग मई भी पूरा निकल जाएगा। तो मतलब 2.5 महीने दोबारा अपडेट करने में लग गए उस किताब को, जो पहले से 2 से 3 साल में तैयार हुई थी वही किताब, है ना। तो किताब में बहुत बारीकी से काम करना होता है एक एक चीज, क्योंकि जो भी हम बुक में लिखते हैं, जो भी बुक में चीज लिखी गई है वो स्टैंडर्ड है, समझ रहे हो। हाँ जी, किताब का मतलब क्या है कि वो स्टैंडर्ड, क्योंकि उस किताब को सिर्फ आप लोग फॉलो नहीं करते, है ना, पूरे भारत में कई टीचर्स भी फॉलो करते हैं। तो वो एक स्टैंडर्ड बुक है, उसके अंदर जो भी कुछ है वो एक स्टैंडर्ड है, उसको नकारा नहीं जा सकता। इसीलिए ऐसा नहीं कि बुक में कुछ भी कॉपी पेस्ट करके फटाफट से 2 दिन में बुक लॉन्च हो जाए, तो ऐसा नहीं हो पाता है ना। हाँ जी। अपडेटेड बुक और करंट बुक में सिर्फ यही डिफरेंस होगा कि जो 2023 वाले क्वेश्चन है वो उसमें ऐड कर दिए हैं मैंने एक्सरसाइज में, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है ना। 2-4 जो थोड़ी बहुत एरर्स थी, प्रिंटिंग एरर्स, वो रिमूव हुई है। हालांकि वो क्वेश्चन में एरर नहीं थी, किसी कंसेप्ट में एरर नहीं थी, बस वो जैसे मान लो 2 नीचे ऊपर लिख गया है वो लिखना चाहिए नीचे, बस ये एरर थी और कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ जी। और ये मल्टी कलर्ड बुक आएगी इस बार, पहले ब्लैक एंड व्हाइट थी, अब मल्टी कलर्ड आएगी, लेकिन एमआरपी ज्यादा होगी बट किताब सस्ती होगी। ठीक है, हाँ बुक मिलेगी सस्ती, एमआरपी होगी ज्यादा। चलिए साहब, तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो चैप्टर है क्लॉक चैप्टर, ये कितने हिस्सों में बांटा गया, ये 5 हिस्सों में बांटा गया। इमेज, एंगल, टाइम, स्पेशल एंगल, एरर और मिसलेनियस क्वेश्चन, 5 हिस्सों में हमने इस चैप्टर को बांटा है, और ये 5 हिस्से हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। हमें इस चैप्टर के अंदर इमेज पढ़ना है, हमें इस चैप्टर के अंदर एंगल, हमें टाइम, स्पेशल एंगल, एरर और मिसलेनियस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेटा इमेज पढ़ना, कि इमेज का बेसिक कंसेप्ट क्या है। सबसे जो पहला कंसेप्ट है क्लॉक चैप्टर में वो है इमेज। तो सबसे पहले हम इमेज निकालना सीखेंगे कि किसी भी पिक्चर की वाटर और मिरर इमेज कैसे बनाई जाती है ना। वाटर और मिरर इमेज हम कैसे बनाते हैं किसी भी घड़ी की, तो हम घड़ी को दर्पण में देखना सीखेंगे, है ना। किस में देखना सीखेंगे, दर्पण में। तो बाबू जब हम दर्पण की बात करते हैं तो हमेशा याद रखना बेटा, घड़ी में कभी भी ना इन नंबर्स का यूज नहीं होता। नंबर्स की जगह किसका यूज होता है, नंबर्स की जगह यूज होता है 10 पॉइंट्स का। लेकिन मैं नंबर्स इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोग समय को आसानी से पहचान सको। हालांकि, है ना, जब भी मिरर इमेज या वाटर इमेज का क्वेश्चन आएगा तो वहां पे नंबर्स का कोई काम नहीं है, बट मैं नंबर्स तो बस इसलिए बना रहा हूं ताकि आप समय को पहचानने में आपसे गलती ना हो। ठीक है, बस इस रीजन की वजह से। अच्छा बताना घड़ी में कितने बज रहे हैं इस समय। हाँ जी, ये बताओ घड़ी में इस समय कितने बजे हैं, घड़ी में इस समय कितने बजे हैं। और इस घड़ी को अगर आप दर्पण में देखोगे तो आपको क्या समय दिखाई देगा। अभी घड़ी में कितने बजे हैं और इस घड़ी को अगर आप दर्पण में देखोगे तो आपको क्या समय दिखाई देगा। सर जब दर्पण में इसको हम देखेंगे, जब इस घड़ी को हम दर्पण में देखेंगे तो शायद हमें जो समय दिखाई देगा वो कुछ ऐसे होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जब दर्पण में इसकी प्रतिबिंब इसका बनेगा तो वो प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा। यानी कि घड़ी में अगर 9 बजे होंगे
तो उसकी जो प्रतिबिंब बनेगा वो 3 का बनेगा। यानी कि जब घड़ी में बजेंगे 9 तो दर्पण में हमें कितने दिखाई देंगे? दर्पण में हमें दिखाई देंगे 3। दर्पण में हमें दिखाई देंगे 3। या फिर अगर मान लो दर्पण में 3 है तो घड़ी में कितने दिखाई देंगे? घड़ी में 9 दिखाई देंगे। तो बेटा 9 का दिखेगा 3, 3 का दिखेगा 9। और अगर घड़ी में 3 बजे हैं तो दर्पण में कितना दिखाई देगा? दर्पण में दिखाई देगा 9। भैया अगर 3 बजे हैं, है ना, अगर घड़ी में 3 बजे हैं तो उसकी मिरर इमेज क्या बनेगी बेटा? ये बताओ, 3 की मिरर इमेज क्या बनेगी? सर इसको देखोगे मिरर में तो हमें जो समय दिखाई देगा वो ऐसे दिखाई देगा ये। तो जब 3 बजे होंगे तो 3 का कितना दिखाई देगा? 3 का दिखाई देगा 9, 9 का दिखाई देगा 3 और 3 का दिखाई देगा 9। लाइक दिस। एग्जैक्टली होता क्या है मिरर इमेज में? होता क्या है देखो, मिरर इमेज में क्या होता है जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, है ना, बेहद ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। बेहद ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। दर्पण में बेसिकली क्या करते हैं, हम घड़ी को वर्टिकल बीच में से कट करते हैं। हम घड़ी को वर्टिकल बीच में से कट करते हैं और होता क्या है, जो सुई बेटा, जो सुई 12 और 6 के लेफ्ट में है, जो सुई 12 से जितना लेफ्ट में है वो दर्पण में उतना राइट में दिखती है, जो राइट में वो लेफ्ट में दिखती है। मतलब राइट वाली सुई लेफ्ट में दिखेगी, लेफ्ट वाली राइट में दिखेगी। जैसे मान लो 1 पे सुई है कोई, 1 पर, तो 1 वाली सुई आपको 11 पे दिखेगी और 11 वाली सुई आपको 1 पे दिखेगी। और 12 वाली सुई तो बेटा 12 पे रहेगी, न लेफ्ट न राइट। यानी कि अगर घड़ी में मान लो 1 बजे है, 1 यानी कि 1 पर है सुई और बड़ी सुई 12 पर है, छोटी सुई 1 पर है। तो जब घड़ी में 1 बजे होंगे तो दर्पण में बेटा कितना दिखाई देगा? दर्पण में दिखाई देगा 11। और 11 बजे होंगे तो 11 का कितना दिखाई देगा? 11 का दिखाई देगा 1। अच्छा 10 पर है सुई तो 10 वाली कितने पे दिखेगी? सर 10 वाली 2 पे दिखेगी, 2 वाली 10 पे, तो 10 का दिखाई देगा 2, है ना, और 2 का क्या दिखाई देगा? 2 का दिखाई देगा 10। अच्छा 8 पर सुई है तो 8 का कितना दिखाई देगा? सर 8 का दिखाई देगा 4। और अगर 4 पर सुई है तो 4 का दिखाई देगा 8। अगर 7 पर सुई है तो 7 का दिखाई देगा 5। और अगर 5 पर सुई है तो 5 का दिखाई देगा 7, है ना। और अगर मान लो 6 पे सुई है, यानी कि घड़ी में 6 बजे हैं तो 6 का तो 6 ही दिखाई देगा, 6 का 6 दिखाई देगा। और 12 का कितना दिखाई देगा? अगर 12 बजे हैं, दोनों सुई 12 पर है तो 12 का तो 12 दिखाई देगा। एग्जैक्टली होता यह है, लेफ्ट राइट आपस में इंटरचेंज होता है दर्पण में। जो जितना लेफ्ट में है वो उतना राइट में दिखेगा, जो जितना राइट में वो उतना लेफ्ट में दिखेगा। समझ रहे हो, वो उतना लेफ्ट में दिखेगा। तो बेसिकली दर्पण में होता ये है ना। समझ आ रही है बात? मिरर इमेज में एग्जैक्टली चेंजेस क्या होते हैं। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा, ठीक है। घड़ी में एक समय बजाऊंगा मैं आप लोगों के लिए और आप बताना उसकी मिरर इमेज देख के कि इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। हालांकि जब घड़ी में आप समय देख रहे होगे, है ना, उसकी जब प्रतिबिंब बना रहे होगे, मिरर इमेज बना रहे होगे, तो आप नंबर्स पे ध्यान मत देना क्योंकि घड़ी में नंबर्स भी पलट जाते हैं, ठीक है जी। तो हाँ जी, अब ये बताओ घड़ी में कितने बजे हैं, घड़ी में समय क्या हो रहा है ये बताओ। और इस समय की जब आप वाटर इमेज सॉरी मिरर इमेज देखोगे तो आपको मिरर इमेज क्या दिखाई देगी? आपको मिरर इमेज क्या दिखाई देगी ये बताओ। हाँ जी, आपको मिरर इमेज क्या दिखाई देगी? नंबर्स पे ध्यान मत देना, नंबर्स को भूल जाओ, ठीक है। नंबर्स पे ध्यान मत दो, नंबर्स को भूल जाओ। आप सिर्फ सुइयों की डायरेक्शन पे ध्यान दो। किस पे ध्यान दो? सुइयों की डायरेक्शन पे। सर ये जो 4 वाली सुई है ये कहाँ दिखेगी? 4 वाली सुई, 4 वाली सुई आपको कहाँ दिखेगी? सर 4 वाली सुई मुझे दिखाई देगी 8 पर। बताओ 4 वाली सुई 8 पे दिखेगी ना।
सर 4 वाली सुई दिखेगी 8 पर। अच्छा अगर सुई मान लो 9 पर होती तो 9 वाली सुई कहाँ दिखाई देती? सर 9 वाली सुई दिखाई देती 3 पर। और अगर 8 पर होती तो 8 वाली दिखाई देती 4 पे। लेकिन ये जो सुई है वो 8 और 9 के बीच में है, तो ये कहाँ दिखेगी? 3 और 4 के बीच में। 3 और 4 के बीच में, वो भी 4 के नजदीक दिखेगी। वो भी कहाँ दिखेगी? 4 के नजदीक। तो मैं ये मानता हूं कि ये इसकी परफेक्ट मिरर इमेज है ना, ये इसकी परफेक्ट मिरर इमेज है। और यहां बजे हैं 8:20 और 8:20 की जो परफेक्ट मिरर इमेज है वो है 3:40। बेटा 4:40 नहीं, 3:40। क्यों? क्योंकि जो छोटी सुई है वो 3 और 4 के बीच में है, और जब छोटी सुई 3 और 4 के बीच में होगी तो जो समय होगा वो 3 होगा, ना कि 4। समझ रहे हो? तो 8:20 अगर दर्पण में है तो उसकी परफेक्ट जो मिरर इमेज बनी है वो बनी है 3:40। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, यहां पर जो हमने समय देखा वो कैसे देखा? सर इमेजिनेशन से। यहां पर जो हमने समय देखा वो कैसे देखा? इमेजिनेशन से। यहां पर जो हमने समय देखा वो कैसे देखा? इमेजिनेशन से। बेटा जब घड़ी में 9 बजे होंगे तो 9 का क्या दिखाई देगा? 9 का दिखाई देगा 3, और 3 का क्या दिखाई देगा? 3 का दिखाई देगा 9। तो हम ये जो कंसेप्ट यूज कर रहे हैं इस पे हमारी एक छोटी सी इमेजिनेशन काम कर रही है। लेकिन अगर मान लो मैं आपसे कोई उल्टा सीधा समय पूछ लूं, जैसे मैं आपसे कहूं 2:13, अब 2:13 की मिरर इमेज क्या बनाओगे? है तो अब आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि 2:13 को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना बड़ा मुश्किल है। भैया 8:40 को तो आपने रिप्रेजेंट कर दिया, 8:20 को आपने रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन 2:13 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो आप इसकी मिरर इमेज नहीं बना सकते इमेजिनेशन से। तो इसीलिए ऐसी कोई भी इमेजिनेशन आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। बेटा ध्यान से सुनना, है ना। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक, अब मैं आपको ले चलता हूं मेंटो जिंदगी पर, जहां आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे विदाउट एनी इमेजिनेशन, विदाउट एनी पेन और पेपर। चाहे बेटा एक्चुअल टाइम से मिरर का टाइम पूछे या फिर मिरर के टाइम से एक्चुअल टाइम पूछे, दोनों में से कोई भी पूछे, रिवर्सिबल। मैं आपको बता रहा हूं, एक्चुअल से मिरर पूछे या मिरर से एक्चुअल पूछे, आपको कुछ नहीं करना। आपको बस एक छोटा सा काम करना है, दिए गए समय को 12 में से घटा देना। जो भी आपको समय दिया गया है उसको 12 में से घटा दो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। जो भी समय दिया हुआ है सीधा सीधा उसको कितने में से घटा दो? 12 में से घटा दो। चाहे एक्चुअल टाइम से मिरर का टाइम पूछे या मिरर के टाइम से एक्चुअल टाइम पूछे, कोई भी पूछे। बेटा पटना हम आएंगे जून में, और करियर विल का पूरा परिवार पटना आपको मिलेगा, ठीक है। मिड जून में हम आएंगे पटना, सारे लोग, पूरा करियर वेल का परिवार वहां पे मौजूद होगा पटना में। और जो अव्यवस्था हुई है प्रयागराज में वो पटना में नहीं होगी। पटना में पूरी पूरी तरीके से व्यवस्था होगी, जहां आपको आराम से, है ना, चाय नाश्ता पानी भी दिया जाएगा, ठीक है। आप एकदम रिलैक्स बैठोगे। तो क्योंकि अभी तो 20,000 बच्चे थे प्रयागराज में, पटना में हम मान के चलेंगे 50,000 बच्चे आएंगे, तो हम वो पूरी व्यवस्था करके चलेंगे उन 50,000 छात्रों की, कि वो उनको हम आराम से बैठा सके, तसल्ली से उनको चाय नाश्ता करा सके, ठीक है। हाँ जी, तो पटना सबकी मुलाकात होगी। चलिए, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, मैंने आपको एक डायरेक्ट ट्रिक बताई, एक बहुत ही बेसिक सी ट्रिक बताई, मिरर इमेज की। क्या ट्रिक बताई? कुछ नहीं करना आपको, दिए गए समय को 12 या 11:60 में से घटा दो। जो भी समय दे रखा है किस में से घटा दो? 12 में से घटा दो। देखो देखो 12 में से घटाओ बेटा, दिए गए समय को डायरेक्ट आंसर निकल आएगा, विदाउट एनी पेन एंड पेपर, विदाउट एनी इमेजिनेशन। सीधा घटाओ 12 में से। 12 माइनस का 9 3, 12 माइनस का 3 9, 12 माइनस का 1 11, 12 माइनस का 11 1, 12 माइनस का 10 2, 12 माइनस का 2 10, 12 माइनस का 8 4, 12 माइनस का 4 8, 12 माइनस का 7 5, 12 माइनस का 5 7, 12 माइनस का 6 6, 12 माइनस का 9 3, 12 माइनस का 3 9। अच्छा 12 में से जरा 12 को घटाना। सर अगर मैं 12 में से 12 को घटाऊं तो वैल्यू क्या बनेगी? 0 बनेगी। और 0 का मतलब क्या होता है? 0 का मतलब 12 ही तो होता है ना। 12 में से 12 घटा दो, वैल्यू हमारी 0 बनेगी। 0 का मतलब 12 ही होता है। अब आप इस समय को प्रूफ करो 12 में से घटाकर। 8:20 को बेटा 12 में से घटाओ। सर 12 में से जब मैं 8:20 को माइनस करूंगा तो मुझे एक बात बताओ, ये आवर्स हैं और ये मिनट्स हैं,
क्या 0 में से मैं 20 को माइनस कर सकता हूं सर? नहीं कर सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से 1 घंटा उधार लेना पड़ेगा। और जैसे ही मैंने 1 घंटा उधार लिया, यहाँ पे कितने मिनट हो गए, 60 मिनट, और यहाँ पे कितने घंटे बचे, 11 घंटे। इसका मतलब ये है 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 को मैं 11:60 भी लिख सकता हूँ। 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 को मैं 11:60 भी लिख सकता हूं। तो हम 11:60 में से घटा देंगे, तो माइनस कर दो बेटा 11 घंटे 60 मिनट में से किसको, 8:20 को। तो 60 माइनस का 20 कितना हो गया, 40, और 11 माइनस का 8 कितना हो गया, 3। तो हमारा आंसर आ गया 3:40। तो मिरर इमेज का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप उस क्वेश्चन को हवा में उड़ा सकते हैं, चुटकी बजाते ही उड़ा सकते हैं। क्या करके, कुछ नहीं करना, सिर्फ दिए गए समय को 12 या 11:60 में से घटा दो। चाहे एक्चुअल टाइम से बेटा मिरर का टाइम पूछे, या फिर मिरर के टाइम से एक्चुअल टाइम पूछे, इन दोनों में से कोई भी पूछे, हम चुटकी बजाएंगे और क्वेश्चन उड़ा देंगे। ठीक है, चुटकी बजाते ही क्वेश्चन उड़ा देंगे, चुटकी बजाते ही। अब कुछ समय में आपको दूंगा, आप इनकी मिरर इमेज मुझे निकाल कर बताना। ठीक है, 2:10 बताओ इसकी मिरर इमेज। और बेटा कोशिश करना विदाउट पेन और पेपर, ना आपको पेन की जरूरत पड़े ना आपको पेपर की जरूरत पड़े, है ना। कोशिश ये करना कि विदाउट पेन एंड पेपर आप लोग आंसर दे सके, है ना। विदाउट पेन और पेपर आप लोग आंसर दे सके। ठीक है, हाँ जी, विदाउट पेन और पेपर। चलो, इनकी सबकी मिरर इमेज बतानी है आपको। इनकी मिरर इमेज क्या बनेगी, इनकी सबकी मिरर इमेज क्या बनेगी। इनकी सबकी मिरर इमेज क्या बनेगी। इनकी सबकी मिरर इमेज क्या बनेगी। चलो, 7:46 से ही 4/11 मिनट, 8:10 से ही 10/11 मिनट, 9:50 से ही 1/7 मिनट। ठीक है, सबकी मिरर इमेज बतानी है आपको विदाउट पेन एंड पेपर। ऑल टाइम फेवरेट हो आप सर। बेटा मथुरा, वृंदावन, काशी, राजस्थान सब जगह घूमेंगे, लेकिन शुरुआत हम कर रहे हैं पटना से। सबसे पहला जो सेमिनार होगा, जो पहला टूर होगा वो पटना होगा, क्योंकि प्रयागराज सबसे पहला सेमिनार की लिस्ट में था, लेकिन है नहीं। क्यों? क्योंकि प्रयागराज में सेमिनार हो नहीं पाया, है ना। अब सबसे पहला सेमिनार पटना में होगा। 12:30 का एक्चुअल टाइम बता दो बेटा। मैंने कहा तो था दिए गए समय को 12 या 11:60 में से घटा दो। कोई भी समय दे रखा है उसको 11:60 में से घटा दो। कोई भी समय, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, दिए गए समय को 11:60 में से घटा दो। लेकिन 12:30 को, है ना, 12:30 का मतलब होता है बेटा 0:30। 12:30 का मतलब होता है 12:30 नहीं, 0:30। तो 0:30 को माइनस कर देना। कितने में से माइनस कर देना 0:30 को? 11:60 में से, है ना। जी हाँ, अरे अलीगढ़ तो हम रहते ही हैं, जब हमारा अलीगढ़ चक्कर लगता है घर वालों से मिलने तब हम अलीगढ़ चले जाते हैं। हाँ हाँ जी, चलो 12:30 पे मैंने लिखा तो है क्वेश्चन बेटा। चाहे मिरर के टाइम से एक्चुअल टाइम निकालो, चाहे एक्चुअल टाइम से मिरर का टाइम निकालो, दोनों का एक ही कंसेप्ट है, दिए गए समय को 12 या 11:60 में से घटा दो, है ना। हाँ जी, दिए गए समय को 12 या 11:60 में से घटा दो। हाँ जी, तो ये मिरर इमेज का कंसेप्ट है। ये सारे क्वेश्चन मिरर इमेज के लिए हैं कि ये सारे समय अगर हम मिरर में देखते हैं,
अगर ये सब समय को हम दर्पण में देखते हैं तो हमें दर्पण में क्या समय दिखाई देगा? तो बेटा 11:60 में से घटाओ, 11 माइनस का 2 कितना होगा? 9, है ना। 60 माइनस का 10 कितना होगा? 50, तो 9:50 हमें दिखाई देगा। अच्छा 11:60 में से घटाओ, 11 माइनस का 3 कितना होगा? 8, 11 माइनस का 3 होगा 8, और 60 माइनस का 24 कितना होगा? 60 माइनस का 24 होगा 36, तो 8:36। 8:36। 11:60 में से 11 माइनस का 4 कितना होगा? 7। अच्छा 60 में से 11 घटा दो तो कितना होगा? 49। 7:49। 7:49। 11:60 में से घटा दो, 11 माइनस का 5 कितना होगा? 6, और 60 माइनस का 13 कितना होगा? 60 माइनस का 10 50, 50 माइनस का 3 47। 6:47। 6:47। 11:60 में से घटा दो, 11 माइनस का 6 कितना होगा? 5, 11 माइनस का 6। 60 माइनस का 38 कितना होगा? 60 माइनस का 40 20, 20 और 2 22, तो 5:22। 5:22। बेटा 11:60 में से घटा दो, 11 माइनस का 7 कितना होगा? 4, और 60 माइनस का 45 कितना होगा? 15, तो 4:15। 4:15। 11:60 में से घटा दो, 11 माइनस का 8 कितना होगा? 3, 11 माइनस का 8 कितना होगा? 3, और 60 माइनस का 57 कितना होगा? 3, तो 3:03। 3:03। ये होगा बेटा 3:03 दिखाई देगा। तो ये परफेक्ट मिरर इमेज बता रहा हूं मैं, परफेक्ट मिरर इमेज। ये परफेक्ट मिरर इमेज है इन समय की, है ना। चाहे अच्छा अगर ये दर्पण का समय है तो ये एक्चुअल टाइम है, और ये एक्चुअल टाइम है तो ये दर्पण का टाइम है, मिरर इमेज। अगर ये एक्चुअल है तो ये मिरर है, ये मिरर है तो ये एक्चुअल है। दोनों का कंसेप्ट एक ही है, 12 या 11:60 में से घटाना। ठीक है, लखनऊ में भी आएंगे, सब जगह आएंगे धीरे धीरे करके। पहले स्टार्टिंग उड़ीसा में भी आ जाएंगे, सब जगह आ जाएंगे। अच्छा अब ये बताओ 20:10 का मतलब क्या है? देखो 20:10 को मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि मैं 11:60 की जगह 23:60 में से घटा दूं, 23:60 में से। लेकिन एक चीज याद रखना, हम इस पूरे चैप्टर में कभी भी 24 आवर्स की क्लॉक को इंट्रोड्यूस नहीं करते। हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे की ही घड़ी है। हमारे सिलेबस में जो वॉच है, हमारे सिलेबस में जो क्लॉक है वो 12 आवर्स क्लॉक है। 12 आवर्स क्लॉक, समझ रहे हो? तो 20:10 का मतलब क्या है? 20:10 का मतलब है बेटा 8:10। 20:10 का मतलब क्या है? 8:10। तो 11:60 में से मैं 8:10 को घटा दूं तो 11 माइनस का 8 कितना होगा? 3। 60 माइनस का 10 कितना होगा? 60 माइनस का 10 होगा 50। अच्छा ये है बेटा 12 और 10 22, ये है 10:10। ये है 10:10। तो 11 माइनस का 10 कितना होगा? 11 माइनस का 10 होगा 1। 11 माइनस का 10 होगा 1, और 60 माइनस का 10 कितना होगा? 60 माइनस का 10 होगा 50। 60 माइनस का 10 होगा 50। समझ रहे हो? अच्छा ये है 11:40। तो 11:40 को कैसे घटाओगे बेटा 11:60 में से? तो 11 माइनस का 11 कितना होगा? 0। 11 माइनस का 11 कितना होगा? 0। 60 माइनस का 40 कितना होगा? 20। 60 माइनस का 40 कितना होगा? 20। यानी कि 11:40 के दिखाई देंगे 12:20। अच्छा 11:60 में से घटा दो बेटा 12:30 का मतलब होता है 0:30। 12:30 का मतलब 0:30। तो 11 माइनस का 0 कितना होगा? 11। 11 माइनस का 0 11। 60 माइनस का 30 होगा 30। तो कहने का मतलब है कि 12:30 का 11:30 दिखता है, 11:30 का 12:30 दिखता है, 11:30 का 12:30, 12:30 का 11:30। 24 घंटे में से घटा देते तो आंसर आ जरूर जाता, लेकिन वो हमें कंसीडर नहीं करना। हम हमेशा 12 घंटे का ही कंसेप्ट लेके चलेंगे। ठीक है, हाँ जी। तो मेरे दोस्त मेरे भाई देखो 11:60 में से घटाओ, 11 माइनस का 11 कितना होगा? 0, और 60 माइनस का 30 होगा 30। तो आपने देखा कि 12:30 का 11:30, 11:30 का 12:30। समझ रहे हो? 11:30 का 12:30, 12:30 का 11:30। अच्छा इसको कैसे घटाओगे 11:60 में से? तो एक बच्चा कह रहा है कि AM या PM, एक बच्चा कह रहा है AM या PM। बाबू तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे मिरर में कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे दिन हो और मिरर के अंदर रात हो? क्या मिरर कभी दिन रात को चेंज करता है? ये बताओ, क्या कभी मिरर कभी दिन रात को चेंज करता है? कभी नहीं करता बेटा। AM PM से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ समय का बदलाव होगा, सिर्फ और सिर्फ समय का बदलाव होगा। बेटा 11:60 में से इसलिए घटाते हैं क्योंकि 12 को मैं 11:60 भी तो बोल सकता हूं। 12 का मतलब क्या है? 11 घंटे 60 मिनट।
तो जब मिनट की कुछ वैल्यू दे रखी है तो सबको मैं 11:60 में से घटा रहा हूं। अब इसको मैं 11:60 में से कब घटाऊंगा ये बताओ, इसको मैं 11:60 में से कैसे घटाऊंगा? तो देखो 11 माइनस का 7 कितना होगा? 4। 11 माइनस का 7 कितना होगा? 4 होगा। और इसको 60 में से घटाना है, तो बाबू 60 में से कैसे घटाओगे इसको? मिक्स्ड फ्रैक्शन को, ये बहुत आसान है मिक्स्ड फ्रैक्शन को घटाना 60 में से। पता है कैसे? इसको तो 59 में से घटा दो और इसको 1 में से घटा दो, है ना। 59 और 1 60, तो 60 में से इसको कैसे घटाओगे? इसको 59 में से, इसको 1 में से। अच्छा 46 को जब मैं 59 में से घटाऊंगा तो 9 माइनस का 6 कितना होगा? 3। और 5 माइनस का 4 कितना होगा? 1। यानी कि 46 में मैं कितने जोड़ू के 59 बन जाए? 46 में मैं कितने जोड़ू कि 59 बन जाए? 13। अब बेटा 1 में से 4/11 कैसे घटाओगे? या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि 4/11 में मैं कितना जोड़ू कि 1 बन जाए। तो बेटा 4/11 में कितना जोड़ोगे कि 1 बन जाए, है ना बेटा। ऊपर 1 में से 4/11 घटाना है और ये वैल्यू आपको निकालनी है। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि 4/11 में मैं कितना जोड़ूं कि वैल्यू मेरी 1 बन जाए। 4/11 में मैं कितना जोड़ूं कि वैल्यू 1 बन जाए। तो बेटा हमेशा याद रखना, जो नीचे है ना, नीचे हमेशा हमें क्या लेना होगा? नीचे हमेशा हमें, जैसे ये 4/11 है तो नीचे बटे 11 लेना होगा। अब इसकी वैल्यू को 11 बना दो ताकि 11 से 11 कट जाए और ये वैल्यू 1 बन जाए 1। तो बेटा 4 में कितना जोड़ो कि 11 बन जाए? 7 जोड़ो ताकि 7 और 4 11 और ये 11/11 हो जाए जिसकी वैल्यू 1 बन जाए। समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि 4/11 में मैं कितना जोड़ू कि 1 बन जाए? 7/11। 7 और 4 11, 11/11 यानी कि 1 बन जाएगा। बेटा 59, बेटा टोटल वैल्यू 60 है ना, तो 1 में से ये माइनस हो रहा है, 59 में से ये माइनस हो रहा है, तो ये तो 13 बन गया और ये कितना बन गया? 7/11। तो ये आंसर आ गया 4:13 से ही 7/11 मिनट। तो ये विदाउट पेन एंड पेपर माइनस करने की ट्रिक है। विदाउट पेन एंड पेपर ये आपने मैथ्स में प्रैक्टिस की होगी। अच्छा इसको कैसे घटाओगे? 11:60 में से 11 माइनस का 8 कितना होगा? 11 माइनस का 8 होगा 3। अच्छा इसको 59 में से घटाऊंगा, 59 माइनस का 10 होगा 49। और ये 1 में से घटाओगे बेटा 10/11 में कितना जोड़े 1 बन जाए? तो नीचे बेटा ऊपर 11 करना है, 1 जोड़ दो तो 1/11। तो ये आ गया 3:49 से ही 1/11। 3:49 से ही 1/11। इसका मतलब है कि 49 और 10 कितना होगा? 59। और 10/11 और 1/11 कितना होगा? 1। तो 59 और 1 60। तो ये टोटल वैल्यू हमें 60 ही तो बनानी है। ये टोटल वैल्यू हमें 60 ही तो बनानी है, 16 सी तो बनानी है ना। हाँ जी। आई एम फ्रॉम तेलंगाना। आपकी क्लास 10 मेंबर्स क्यों लेने लग गया? ओ भी बहुत पसंद करते हैं आपको। लव यू सर, लव यू भाई जी। तेलंगाना, यू आर फ्रॉम तेलंगाना, यू अंडरस्टैंड हिंदी? आपको हिंदी समझ आती है? हाँ जी। अब ये बताओ इसको कैसे माइनस करेंगे हम 1160 में से? 1160 में से इसको मैं से कैसे घटाऊंगा? है 1160। बेटा 11 माइनस का 9 कितना होगा? 2। इसको 60 में से माइनस करना है तो ये 59। 59 बनाने के लिए इसको 9। अच्छा इसको वैल्यू को 1 बनाओ, कितना जोड़े? 6। 6/7। 6 + 1 7, 7/7। तो ये आ गया 2:09 से ही 6/7 मिनट। 2:09 से ही 6/7 मिनट। क्वेश्चन 8 गलत कर दिया क्या मैंने? 11 माइनस का 8 बेटा 20:10 का मतलब है 8:10। 11 माइनस का 8 3, 60 माइनस का 10 50, 3 50। सही तो है बेटा, गलत कहाँ है? कोई गलत नहीं है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन को माइनस करने की डायरेक्ट अप्रोच है, ये आपको मैथ्स में ही पता होगी। क्वेश्चन नंबर 8 रॉन्ग है, तुम बिल्कुल गधे हो गया। 20:10 का मतलब होता है 12 और 8 20, 8:10। तो 11 माइनस का 8 3 हो गया, 60 माइनस का 10 50 हो गया। क्या दिक्कत है तुम्हें? 11:60 में से घटा दिया 8:10 को। तो ये कंसेप्ट था मिरर इमेज का। ये किसका था? ये मिरर इमेज का कंसेप्ट था कि किसी भी टाइम की मिरर इमेज कैसे देखेंगे हम, है ना। 12 12:30 को मैं लिखूंगा, 12:30 को मैं लिखूंगा 0:30 और इसको माइनस कर दूंगा मैं 1160 में से। तो 60 माइनस का 30 30 होगा, 11 माइनस का 0 11 होगा, तो 1130 आ जाएगा। और जब घड़ी में बेटा 12:30 बजते हैं ना, जब घड़ी में 12:30 बजते हैं लाइक दिस, ये होंगे 12:30। तो जब इसकी आप वो देखोगे ना,
क्या देखोगे जब आप इसकी मिरर इमेज देखोगे तो आपको ऐसी दिखाई देगी। तो 12:30 जब बजे होंगे तो वो दिखाई देंगे 11:30, ये इसकी एग्जैक्ट मिरर इमेज होगी, है ना। यहाँ पर जो सुई होगी हमारी 12 और 1 के बीच में होगी, और यहाँ पर जो सुई होगी हमारी 12 और 11 के बीच में होगी, ये सुई, समझ रहे हो। तो 12:30 का हमें दिखेगा 11:30, और 11:30 का 12:30। तो ये कंसेप्ट था मिरर इमेज का, है ना। अब हम पढ़ेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 13। अरे यार, 7:46 की अगर हमें मिरर इमेज निकालनी है तो मैं 11:60 में से माइनस कर दूंगा 4:14। अब अगर मुझे 7:46 से ही 4/11 की मिरर इमेज निकालनी है तो मैं माइनस कर दूंगा 11:60 में से, तो 4 अब बेटा 60 में से इसको कैसे घटाओगे, 60 में से 46 से ही 4/11 को घटाना है, तो कैसे घटाओगे, इसको कैसे घटाओगे। हाँ, 60 में से 46 घटाने के लिए हम या तो इसको उसमें तोड़ू, मैं रेशो में तोड़ू, है ना। 46 से ही 4/11 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 46 गुणा 11 प्लस 4/11, यानी कि 510/11। तो मैं इसको 510/11 लिखूं कैसे, 60 माइनस का 510/11, फिर ये हो गया 660 माइनस का 510/11, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 150/11। फिर 150/11 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं, 11 एकम 11 बचे 4, 11 तिया 33, तो 13 से ही 7/11। तो ये सब कुछ करने से बेटर है ना, ये सब कुछ करने से बेटर है मैं डायरेक्ट ना आपको यहाँ पे बता दूं कि माइनस कैसे करना है। देखो 60 में से हमें ये माइनस करना है, या फिर मैं ये कह सकता हूँ इस नंबर में मैं कितना जोड़ूं कि 60 बन जाए। तो बेटा 46 में कितना जोड़ोगे कि 50, इसको तो 59 बना दो, इसको 1 बना दो, ताकि 59 प्लस 1 60 बन जाए। तो ये तो वैल्यू माइनस होगी 59 में से, तो 59 में से माइनस करोगे तो 9 माइनस का 6 3, 5 माइनस का 4 1। अच्छा, ये वैल्यू को 1 बनाना है, तो बेटा इसको 1 कैसे बनाओगे, 4 में कितना जोड़ेगी नीचे 11 के बराबर हो जाए 7, तो ये 7/11। तो डायरेक्ट आ गया 13 से ही 7/11, और ये क्या था 13 से ही 7/11। तो हमने ऐसे इसको घुमाकर ना लिखकर हमने डायरेक्ट ये लिख दिया। तो ये तो बेसिक कैलकुलेशंस है, ये बेसिक कैलकुलेशंस है जो आपने प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रखी होंगी मैथ्स में। ये बेसिक कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस, अब मैं आपको जोड़ घटाव भी सिखाऊं क्या, है क्यों भाई। अब मैं आपको जोड़ घटाव भी सिखाऊं, 2 में से 3/5 की वैल्यू क्या होगी, है ना। क्यों भाई, अब मैं ये जोड़ घटाव भी सिखाऊं, 2 में से 7/9 की वैल्यू क्या होगी, है ना। और 10 में से 2 सही 3/5 की वैल्यू क्या होगी। ये जोड़ घटाव भी सिखाने पड़ेंगे क्या, 3 से ही 4/7 की वैल्यू क्या होगी। ये जोड़ घटाव भी आपको सिखाने पड़ेंगे क्या मुझे अब, क्यों भाई। ये भी सिखाएंगे क्या हम आपको, 5 दूनी 10, 10 में से 3 गए 7/5। या फिर इसकी वैल्यू में मैं कितना जोड़ूं कि ये 10 बन जाए, है ना। सॉरी, ये वैल्यू कितना जोड़े कि ऊपर वाली वैल्यू बेटा नीचे का डबल हो जाए, क्योंकि ये 2 में से घटाई जा रही है। चलो आप पहले बेसिक समझ लो, 5 दूनी 10, 10 माइनस का 3 7, 7/5, 10 निम 90, 90 माइनस का 7 कितना होगा, 10 निम 90, 90 माइनस का 7 कितना होगा, 81/9। 81/9 कितना आ गया, सॉरी 10 निम 90, 90 माइनस का 7 होगा 83/9, 83/9 हो गया, ये हो गया 83/9। अच्छा, अच्छा इसको कैसे माइनस करोगे, इसको माइनस कैसे करोगे 10 में से, तो 10 में से 2 को माइनस करना है बेटा। ये 2 को माइनस नहीं करना, ये 2 से ज्यादा क्वांटिटी है, ये 2 पॉइंट समथिंग है। बेसिकली ये क्या है, 10.2 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी हुई है 2 पॉइंट समथिंग है, 2 पॉइंट समथिंग। तो बेसिकली जब 10 में से 2 पॉइंट समथिंग माइनस करते हैं तो बेटा ये 9 में से माइनस होता है 2 7, तो ये 7 दशमलव कुछ आंसर आएगा, है ना। 7 दशमलव कुछ आएगा, क्योंकि हमने 1 में से माइनस करेंगे x को। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर यूज करते हैं, 10 में से 2 को नहीं घटाते, 9 में से 2 को घटाएंगे। तो बेटा 9 माइनस का 2 कितना होगा 7। अच्छा, इसमें कितना जोड़े की वैल्यू 1 बन जाए,
2/5। तो ये आ गया 7 सही 2/5, 3 और 2 5, 5/5 1। समझ रहे हो? तो 7 और, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं 2, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 2 सही 3/5 में कितना जोड़े कि वैल्यू 10 के बराबर हो जाए। तो बेटा इसकी वैल्यू को 9 बना दो, तो ये 7 जोड़ दो, 7 और 2 9, और इसको 1 बना दो। इसको 1 कैसे बनाओगे? ऊपर 2 जोड़ दो, 3 और 2 5, नीचे है। तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी? ये वैल्यू 10 के बराबर आ जाएगी। 7 और 2 9, और ये वैल्यू 10। यही काम हमने यहाँ किया। जैसे बेटा 10 में से 3 को घटाना है, तो 10 में से 3 को नहीं घटाना, 9 में से 3 को घटाओ तो 6 आ जाएगा। और ये 1 बना दो, 4 में कितना जोड़ोगे? 3/7, ताकि 3 और 4 7, 7/7 हो जाए। या फिर मैं ऐसा भी कह सकता था कि 3 से ही 4/7 में कितना जोड़ूं कि वैल्यू मेरी 10 बन जाए। क्या बन जाए? 10 बन जाए। अब बताना इसमें कितना जोड़ें कि इसको 10 बना दें। सर 3 में तो जोड़ो 6, ताकि 6 और 3 9 बन जाए। और इसको 1 बनाना है तो 4 में कितना जोड़ूं? 3, 4 और 3 7, 7/7 है। नीचे जो है वही लेना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं अब ये माइनस करना आप डायरेक्ट सीख गए होंगे कि मिक्स फ्रैक्शन। तो ऐसे ही हम घटा रहे थे 11 60 में से, 60 में से मैं क्या घटा रहा था? 46 से ही 4/11। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 46 से ही 4/11 में मैं कितना जोड़ूं कि मेरे वैल्यू बेटा किसके बराबर हो जाए? 60 के बराबर हो जाए, है ना। 46 से 4/11 में कितना जोड़ूं कि वैल्यू मेरी 60 के बराबर हो जाए। बात तो एक ही है, बात एक ही है। तो बेटा इसको कितना बनाओगे? इसको 59 बनाओगे, 59। तो 59 बनाने के लिए इसमें 13 जोड़ना पड़ेगा। और इसको 1 बनाओगे तो 1 कैसे बनाओगे? 4 में कितना जोड़ो? 11 हो जाए, 7/11। तो आंसर आ गया 13 सही 7/11। अब मैं उम्मीद करता हूं अब ये माइनस प्लस में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, अब कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब तो समझ आ गया आपको माइनस प्लस कैसे करते हैं? अब तो आप ये कर सकते हो डायरेक्ट माइनस, कि इसको 59 बनाना है, इसको 1 बनाना है। क्यों बनाना है? लॉजिक समझ गए? इसको 59 बनाना है, इसको 1 बनाना है, तभी तो टोटल वैल्यू 60 बनेगी। हाँ जी, चलिए साहब। तो ये कंसेप्ट था मिरर इमेज का। अब आप मिरर इमेज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो विदाउट पेन एंड पेपर। आपको कुछ नहीं करना बेटा, कोई भी समय आपको दिया हो, चाहे मिरर से, चाहे एक्चुअल टाइम दिया हो या मिरर का टाइम दिया हो, आपको कुछ नहीं करना। आप दिए गए समय को 12 या 11:60 में से घटा दो, सीधा आंसर निकल कर आ जाएगा आपका। अब हम वाटर इमेज का कंसेप्ट सीखते हैं कि बेसिकली वाटर इमेज का कंसेप्ट क्या होता है। भाई मिरर इमेज में तो हमने क्या किया, घड़ी को वर्टिकल बीच में से डिवाइड किया और लेफ्ट राइट चेंज कर दिए। लेकिन वाटर इमेज में क्या होता है? हाँ, वाटर के केस में क्या होता है? देखो वाटर के केस में होता क्या है कि घड़ी को वर्टिकल बीच में से कट ना करके हॉरिजॉन्टल बीच में से कट करते हैं। वाटर के लिए क्या करते हैं? घड़ी को हॉरिजॉन्टल बीच में से कट करते हैं, हॉरिजॉन्टल बीच में से। अब होता क्या है, जो सुई 3 और 9 से जितना ऊपर है, वो सुई 3 और 9 से उतना नीचे दिखाई देगी। जैसे मान लो 2 पर सुई है, तो 2 वाली सुई कहाँ दिखेगी? 4 पे, 4 वाली 2 पे। वहां पर क्या हो रहा था? 2 वाली 10 पे दिखाई दे रही थी, 10 वाली 2 पे। वहां तो लेफ्ट राइट चेंज थे, अब नहीं है। अब लेफ्ट राइट नहीं, अब टॉप बॉटम चेंज है। 2 वाली 4, 4 वाली, सॉरी 2 वाली 4, 4 वाली 2, 1 वाली 5, 5 वाली 1, 3 वाली 3 पे रहेगी, 12 वाली बेटा 6 पे दिखेगी, 6 वाली 12, 11 वाली 7, 7 वाली 11, 10 वाली 9, 10 वाली 8, 8 वाली 10, और 9 वाली सुई 9 पे रहेगी, 9 वाली सुई 9 पे रहेगी। समझ रहे हो? इसी बात पर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूं। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपको वाटर इमेज का क्वेश्चन है ना, यानी कि हॉरिजॉन्टल मिरर है और घड़ी में समय दिया हुआ होगा। घड़ी में समय दिया है 8:20। अच्छा, जब घड़ी में 8:20 है तो बड़ी सुई तो 4 पर होगी, और जो छोटी सुई होगी वो छोटी सुई 8 और 9 के बीच में होगी।
ये है 8:20, ये है 8:20। आप इसकी वाटर इमेज बताओ मुझे देख के। नंबर्स पे ध्यान मत देना बेटा, नंबर्स भी वरना उल्टे दिखाई देते हैं, नंबर्स को भूल जाओ, नंबर्स पे ध्यान मत दो। इसकी वाटर इमेज बताओ। हाँ जी, 12 वाली 6 पे होगी बेटा, 6 वाली 12 पे पानी में। एक बच्चा आंसर दे रहा 3:40। जो बच्चा 3:40 आंसर दे रहा है वो जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। बाबू ये जो 4 वाली सुई है ये पानी में कहां दिखेगी? बाबू 4 वाली सुई पानी में 10 पे दिखेगी, 10 पे। 4 वाली सुई पानी में दिखेगी 2 पे। 4 वाली सुई बाबू 2 पे दिखेगी, यानी कि 100% 10 मिनट होंगे, 100% 10 मिनट। 8:20 है ना, तो इसकी जो वाटर इमेज बनेगी वो डेफिनेटली 10 मिनट बनेगी। अब कितने 10:10 बनेगी? तो कुछ बच्चे कह रहे हैं 10:10 बनेगी और कुछ बच्चे कह रहे हैं 9:10 बनेगी। अब जरा देखना यह है कि 9:10 है या 10:10 है। अच्छा ये बताओ, अगर ये सुई मेरी 9 पर होती तो 9 वाली सुई तो 9 पर ही रहती, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर सुई मेरी 8 पर होती तो 8 वाली सुई मुझे कहां दिखती? 8 वाली 10 पे दिखती। लेकिन दिक्कत है ये सुई ना तो 8 पर है ना 9 पर है, ये तो 8 और 9 के बीच में कहीं है। और बाबू जो सुई 8 और 9 के बीच में है वो कहाँ रहेगी? 9 और 10 के बीच में होगी। और जब छोटी सुई मेरी 9 और 10 के बीच में होगी, जब छोटी सुई मेरी 9 और 10 के बीच में होगी तो समय 9:10 होगा या 10:10 होगा? क्योंकि छोटी सुई तो 9 और 10 के बीच में है। भाई 8 और 9 के बीच वाली मुझे दिखेगी 9 और 10 के बीच में, तो सर ये तो समय 9:10 होना चाहिए। लेकिन रुको जरा, अगर ये समय वाकई में 9:10 है तो 9:10 पर छोटी सुई 9 के नजदीक होनी चाहिए, वो 10 के नजदीक क्या कर रही है? भाई अगर ये वाकई में समय 9:10 है तो 9:10 पे छोटी सुई 9 के नजदीक होनी चाहिए, वो 10 के नजदीक क्या कर रही है? तो एक्चुअल में सर समय तो ये 10:10 होना चाहिए। तो अगर मैं ध्यान से देखूं इस समय को, है ना, अगर आप इस घड़ी को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, अगर आप इस घड़ी को बहुत ध्यान से देखने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको ये पता चलेगा सर ये जो समय है ना तो ये 9:10 है और ना ही ये समय 10:10 है। पता है क्यों? क्योंकि ये घड़ी खराब हो चुकी है। खराब कैसे हो गई? क्योंकि ये पानी के अंदर है बे, पानी के अंदर घड़ी खराब नहीं होगी क्या? है? अबे घड़ी पानी के अंदर है और पानी के अंदर घड़ी जाएगी तो खराब नहीं होगी क्या? दिस इज, है ना, फॉल्ट। ये एक खराब घड़ी है, इसके अंदर पानी घुस चुका है, पानी घुस चुका है तो ये समय गड़बड़ दिखा रही है। क्योंकि लॉजिकली ना तो ये 9:10 है ना ये 10:10 है, ये कोई भी समय नहीं है, ये कोई भी समय नहीं है, ना ये 9:10 है ना 10:10 है। सर ये तो गड़बड़ हो गई, एग्जाम में तो क्वेश्चन आ जाता है। देखो इसीलिए आजकल वाटर इमेज का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि एग्जाम में अब वही क्वेश्चन आ रहे हैं जिसका फिक्स आंसर है, जिसके स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आजकल नहीं पूछा जाता है जो मल्टीपल आंसर्स थे। बेटा वाटर प्रूफ नहीं है ये घड़ी। एग्जैक्टली देखो घड़ी खराब होने का प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है वो मैं आपको समझाता हूं, है ना। घड़ी खराब होने का प्रैक्टिकली मीनिंग ये है, घड़ी खराब होने का प्रैक्टिकली मीनिंग ये है कि वाटर इमेज जब हम देखते हैं तो वाटर इमेज कभी भी परफेक्ट नहीं बनती। जैसे मिरर इमेज हमारी परफेक्ट बन गई ना भाई, मिरर इमेज हमारी एकदम परफेक्ट बनती है, लेकिन वाटर इमेज कभी भी परफेक्ट बनती ही नहीं है। वाटर इमेज सिर्फ और सिर्फ एक अप्रोक्सीमेट इमेज होती है, सिर्फ और सिर्फ एक अप्रोक्स इमेज होती है, अप्रोक्स इमेज, है ना। वाटर इमेज सिर्फ और सिर्फ एक अप्रोक्स इमेज होती है, वाटर इमेज कभी भी परफेक्ट इमेज बनती ही नहीं है। इसीलिए ये अप्रोक्स इमेज वाले क्वेश्चन अब एग्जाम में नहीं आएंगे। लेकिन अगर गलती से एग्जाम में आया तब आप आंसर क्या दोगे, है ना।
क्योंकि अगर मान लो मैं इन नंबर्स को यहां से हटा दूं, जैसे कि आप जानते हैं कि एग्जाम में नंबर्स तो दिए नहीं होंगे, अगर मैं नंबर्स को हटा दूं, सिर्फ अगर आप सुइयों की डायरेक्शन को ध्यान से देख रहे हो तो डेफिनेटली आप इन सुइयों की डायरेक्शन को देख के बताओगे सर इस घड़ी में 10:10 हो रहा है। बोलोगे कि नहीं बोलोगे कि इस घड़ी में 10:10 हो रहे हैं? सर बिल्कुल बोलेंगे, लेकिन लॉजिकली तो 9:10 भी थे। इसीलिए अगर मैं अप्रोक्सीमेट आंसर की बात करूं तो मेरे दोनों आंसर सही हैं। क्या है, मेरे दोनों आंसर यहाँ पे सही माने जाएंगे। लेकिन एग्जाम में इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। अगर मान लो गलती से दोनों ऑप्शन है तो पता है हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? हम ऑप्शन चूज करेंगे 10:10। और अगर 10:10 ऑप्शन नहीं होगा देन वी विल चूज 9:10। लेकिन सर ये तो आपने बता दिया ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेशन, बट जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहां सारी इमेजिनेशन धरी की धरी रह जाएंगे, है ना? तब एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे? तो जैसे मैंने आप लोगों को मिरर इमेज की ट्रिक बताई, बेटा मिरर इमेज की क्या ट्रिक बताई है? कोई भी समय दिया हो उस समय को आप 12 या 11:60 में से माइनस कर दो। कोई भी समय दिया हो आप उस समय को 12 या 11:60 में से माइनस कर दो, चाहे मिरर के टाइम से एक्चुअल टाइम पूछे या एक्चुअल टाइम से मिरर का टाइम पूछे, आप दिए गए समय को 12 या 11:60 में से माइनस कर दो। वैसे ही बेटा वाटर इमेज का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे मिरर इमेज से, चाहे एक्चुअल से इमेज पूछे या इमेज से एक्चुअल पूछे, आप कुछ मत करो, आप दिए गए समय को 18 घंटे 30 मिनट में से माइनस कर दो। आप दिए गए समय को 18 घंटे 30 मिनट में से माइनस कर दो। और अगर मिनट की वैल्यू 30 से ज्यादा है, अगर मिनट की वैल्यू 30 से ज्यादा है तो 1 घंटे उधार ले लो, यानी कि 17 घंटे। और ये कितने मिनट हो जाएंगे? 90 मिनट में से माइनस कर दो। तो मिरर इमेज के लिए क्या करते हैं? दिए गए समय को 12 या 11:60 में से घटा दो। और वाटर इमेज के लिए क्या करोगे? दिए गए समय को 18 घंटे 30 मिनट या फिर 17:90 में से माइनस कर दो, तो डायरेक्ट आपका आंसर निकल आएगा विदाउट एनी पेन और पेपर। जैसे हमारा क्वेश्चन क्या था बेटा? हमारा क्वेश्चन था घड़ी में थे 8:20, माइनस करना जरा, ये बताओ 18:30 में से माइनस करूं या 17:90 में से? सर इसको मैं माइनस करूंगा 18:30 में से। 18 माइनस का 8 कितना होगा? 10 होगा। अच्छा 30 माइनस का 20 कितना होगा? 10 होगा। तो बेटा 10:10 हमारे प्रश्न का उत्तर आ गया। और यही तो उत्तर था, 10:10। लेकिन सर आपके आपके फॉर्मूले से तो एक ही आंसर निकल के आ रहा है। मान लो जो फॉर्मूले से निकला है वो ऑप्शन एग्जाम में ना दिया हो, तब क्या करेंगे? तो बाबू जो दूसरा आंसर था वो इससे 1 घंटे कम था। भाई दूसरा आंसर क्या था? दूसरा आंसर था 9:10। तो जो सेकंड आंसर था वो इससे 1 घंटे कम था। तो यानी कि फॉर्मूले से घटाकर जो ऑप्शन निकले, अगर वो ऑप्शन आपको दिखाई ना दे तो दूसरा आंसर उससे 1 घंटे कम कर देना। दूसरा आंसर उससे 1 घंटे कम कर देना। 18:30 में से इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि जब वाटर इमेज बनती है ना, जब वाटर इमेज बनती है बेटा, 2 वाली सुई कहां पे पहुंचेगी? 4 पे, 4 वाली 2 पे। 4 और 2 कितना होगा? 6। 1 और 5 कितना होगा? 6। 12 और 6 कितना होगा? 18। 11 और 7 कितना होगा? 18। 18 का मतलब भी क्या होता है? 18 का मतलब भी 6 होता है। और जब मिनट की सुई 6 पे होती है तो कितने मिनट होते हैं? 30 मिनट होते हैं। तो जो मिनट है ना वो हमेशा टोटल 30 बनते हैं, तो इसीलिए 30 में से घटाते हैं। और घंटे कितने बनते हैं? घंटे हमेशा बनते हैं 18। घंटे बनते हैं हमेशा 18। देखो 11 और 7 18, 10 और 8 18, ठीक है, 9 वाली 9 पे रहेगी, 9 और 9 18। घंटे बनेंगे 18, मिनट बनेंगे हमेशा 30, तो इसीलिए 18 30 में से घटाते हैं। ठीक है, हाँ जी। चलिए, तो 18 30 या 17:90 में से माइनस कर दो तो वाटर इमेज का सारे आंसर्स निकल आएंगे आपके। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आप डायरेक्ट आंसर देना। 2:20 की वाटर इमेज क्या बनेगी? 3:45 की वाटर इमेज क्या बनेगी? 4:12 की वाटर इमेज क्या बनेगी? 5:24 की वाटर इमेज क्या बनेगी? है ना, 6:30 की वाटर इमेज क्या बनेगी? 12:30 की वाटर इमेज क्या बनेगी? है ना, 11:30 की वाटर इमेज क्या बनेगी? और 22:10 की वाटर इमेज क्या बनेगी? और 10 बजकर
27 सही 1/3 की वाटर इमेज क्या बनेगी, और 8 बजकर 50 सही 2/5 की वाटर इमेज क्या बनेगी, ये बताओ। इन सब की वाटर इमेज निकालो विदाउट पेन एंड पेपर। हाँ जी। तो बेटा 18, अगर मिनट की वैल्यू 30 या 30 से कम है तो 18 30 में से माइनस करो, मिनट की वैल्यू 30 या 30 से ज्यादा है तो 17 90 में से माइनस करो। ठीक है, ये 18 माइनस का 2 कितना होगा, 18 माइनस का 2 16, और 30 माइनस का 20 कितना होगा 10, तो 16 बज के 10 मिनट। 16 10 का मतलब कितना होता है 4 बज के 10 मिनट। 18 माइनस का 3 कितना, अच्छा जी 18 30 में से नहीं होगा, 17 90 में से होगा। 17 माइनस का 3 कितना होगा 14, और 90 माइनस का 45 होगा 45। तो 14 बज के 45 मिनट का मतलब 2 बज के 45 मिनट, 2 बज के 45 मिनट। 18 30 में से हो जाएगा, 18 माइनस का 4 कितना होगा 14, 30 माइनस का 12 कितना होगा, 30 माइनस का 12 होगा 18, तो 2 बज के 18 मिनट, है ना। ये 18 30 में से हो जाएगा, 18 माइनस का 5 कितना होगा 13, 30 माइनस का 24 कितना होगा 6, तो बेटा 1 बज के 6 मिनट, 1 बज के 6 मिनट। 18 30 में से हो जाएगा, 18 माइनस का 6 कितना होगा 12, 18 माइनस का 6 कितना होगा 12, 30 माइनस का 30 होगा 0। तो बेटा 6.5 के दिखेंगे 12, 6.5 के 12 दिखेंगे। 18 30 में से माइनस करोगे, 18 माइनस का 12 कितना होगा 6 होगा, 18 माइनस का 12 कितना होगा 6 होगा, 30 माइनस का 30 0। तो देखो 6.5 के दिखेंगे 12 और 12.5 के दिखेंगे 6। चलो 18 30 में से माइनस करो, 18 माइनस का 11 कितना होगा 7, 30 माइनस का 30 0, तो 11.5 के दिखेंगे 7।
18 30 में से माइनस करो, 18 माइनस का 10, बेटा 22:10 का मतलब क्या है, 10:10। तो 18 माइनस का 10, 18 माइनस का 10 8, 30 माइनस का 10 20, 8 20 हो गया, है ना। अब आ जाओ बेटा, 18 18 30 में से माइनस करेंगे इसको, 18 माइनस का 10 कितना होगा, 18 माइनस का 10 होगा 8, 18 माइनस का 10 कितना होगा 8। अच्छा, अब इसको 30 में से घटाना है। अब बाबू 30 में से इसको कैसे घटाओगे, इसको 29 में से घटाओगे तो ये आ गया 2, और इसकी वैल्यू को 1 बना दो, कितना जोड़े 3 के बराबर हो जाए, 2 जोड़ दो तो 3 के बराबर हो जाएगा। तो 8:2 सही 2/3। अच्छा, इसको 17 90 में से माइनस करोगे तो 17 माइनस का 8 कितना होगा 9, है ना 90। अब बेटा 90 में से घटाना है तो इसको 89 बनाओगे, 89। तो 89 बनाने के लिए इसमें 39 जोड़ देंगे और इसकी वैल्यू को 1 बनाना है। तो बेटा 2 में कितना जोड़े 5 हो जाए, 3 जोड़ दो, 2 और 3 5, तो नीचे 5 तो है ही। हाँ जी, तो 9:39 सही 3/5, 17 90 में से घटेगा। तो कुल मिलाकर यह है कि अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे मिरर के टाइम से एक्चुअल टाइम पूछे या एक्चुअल टाइम से मिरर का टाइम पूछे, चाहे मिरर के टाइम से चाहे मिरर के टाइम से एक्चुअल टाइम पूछे या एक्चुअल टाइम से मिरर का टाइम पूछे, हम दोनों ही क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो मिरर इमेज का कंसेप्ट है तो 12 या 11:60 में से घटा दो, अगर वो वाटर इमेज का कंसेप्ट हो तो 18:30 या 17:90 में से घटा दो, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हो गया, क्या गलती हो गई क्वेश्चन नंबर 9 में, देखो 22:10 का मतलब क्या होता है, 10:10। भाई 12 और 10 22, तो ये 10:10 है। तो 18 30 में से घटा दो, 30 माइनस का 10 कितना होगा 20, 18 माइनस का 10 कितना होगा 8। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद, टाटा बाय बाय। तो कल हमारी मुलाकात होगी ठीक 5 बजे। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल।